परम पूज्य परम आदरणीय आशा दीदी जी को आज विशेष हैदराबाद में कुछ प्रोग्राम के निमित्त आमंत्रित किया था। साथ में रौनक यार खां भाई साहब जो है हमारे से बहुत परिचित हैं। उन्होंने कहा दीदी आ रहे तो हम भी कुछ गेस्ट को लाना चाहते हैं, तो हम सभी मिलकर हमारी परम आदरणीय दीदी जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे, क्योंकि दीदी जी का जीवन एक आदर्श जीवन है और जैसा आपका नाम है ऐसा आप सभी के जीवन में आशाओं के दीप जलाने वाली हमारी आशा दीदी हैं। और आशा दीदी देश विदेश में बहुत सी सेवाओं के निमित्त हैं और विशेष हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम सब जो बहनें टीचर्स हैं, दीदी जी के द्वारा जो है सभी ने ट्रेनिंग प्राप्त की है। तो ऐसे हमारी हजारों बहनों ने ट्रेनिंग लेकर ऐसा आदर्श जीवन अपनाया है। तो दीदी जी हमारे लिए बहुत एक अमूल्य रत्न है, जो विशेष इतने व्यस्त हैं कि जाते ही इनका दूसरा भी ट्रैवलिंग प्रोग्राम है, एक दिन भी रेस्ट नहीं, तो सारा दिन व्यस्त थे आज भी। इसलिए दीदी जी को हम किन शब्दों में उनका धन्यवाद करें कि आपके लिए विशेष उन्होंने अपना समय अमूल्य समय दी और हम सबको भी ऐसा अमूल्य रत्न बनाने के लिए दीदी जी विशेष दिल्ली से जो हमारा ओम शांति रिट्रीट सेंटर है वहाँ से यहाँ पधारे हैं। तो दीदी जी को हम दिल से अभिनंदन करते हैं और साथ साथ हमारे रौनक भाई साहब के आने से रौनक हो जाती है, उनका नाम भी रौनक है और उनके आने से ही रौनक आ जाती है। और हमें हमारे भूतपूर्व राजा उनकी भी स्मृति आ जाती है कि निज़ाम राजा कैसे होंगे, उनके ही वंशज हैं, उनकी वंशावली से हैं और उनको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत बहुत प्यार है। हम जब भी उनको निमंत्रण देते हैं तो बहुत पहले आ जाते हैं। भाई साहब जो है इतना टाइम कॉन्शियस है, 1 घंटा पहले आ जाते हैं, हमें ही रेडी होना पड़ता है जल्दी से। तो उनको ये फिलॉसफी भी बहुत अच्छी लगती है और वो भी इस जीवन में कुमार हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है, उनको पवित्र आत्माओं की भी आकर्षण होती कि मैं भी ऐसा अपना आदर्श जीवन बनाऊं। और अपने अनुभव में हमेशा हमें सुनाते हैं कि मैं सोचता था बुढ़ापा कैसे कटेगा, लेकिन बुढ़ापे में हमारा कौन सहारा होगा। तो हमने उनको बोला ये आपका ईश्वरीय परिवार है, इसलिए आप चिंता नहीं करना, हमें कोई चीज़ की लालच नहीं है, हमें किसी की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन आपका जीवन हमेशा अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी इनसिक्योर होने की आवश्यकता नहीं है, आप सदा परमात्मा की छत्र छाया में रह सकते। तो रौनक भाई का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से आपका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का इन्होंने ही अपने मन से आयोजन किया कि जो खुशी मुझे यहाँ मिली क्यों ना मैं सबको बांटूं। जैसे हमें प्रसाद मिलता है तो हम क्या करते हैं, सबको बांट कर खाते हैं। तो ये सुख शांति प्रेम आनंद का प्रसाद जो इनको मिला, जीवन में एक नई दिशा मिली, तो उनको लगता है कि मैं भी औरों को गाइड बनकर दिशा निर्देशन करूं। तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो भी गेस्ट इस निमंत्रण पर आए हैं, आप सबका भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और साथ में हमारे मीडिया के जो भी भाई बहनें हैं जिनके द्वारा
बहुत दूर दूर तक सबको ये संदेश मिलेगा। तो मीडिया वालों का भी हम बहुत दिल से आप सबका अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ साथ हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो 18 या 19 विंग्स हैं, जिसमें हमारे एजुकेशन विंग के भाई बहनें भी पूरे भारत से थोड़े आज पहुँचे हैं, थोड़े कल पहुँचेंगे। तो हमारे पास यहाँ 16th को एजुकेशन विंग की एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो हम मीडिया वाले भाई बहनों को कहेंगे कि आप सब उस दिन भी आकर ये एजुकेशन क्या है, इस एजुकेशन से मना हम क्या से क्या बन सकते हैं, उस पढ़ाई से कुछ ना कुछ डिग्री आप सब ने भी प्राप्त की हैं, लेकिन ये पढ़ाई के साथ उस पढ़ाई को अगर जोड़ लेते हैं तो हमारा जीवन जो है बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। ओम शांति। आप सब बीके भाई बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। Thank you very much, Didi ji. Rona here. I think my association with Kuldeep Didi would have been very easy. And we've met so many times, we had so many laughs and spent so much of time together. And now it's become a bit more complicated because I went to Mount Abu in Rajasthan for the annual summit. And that was like an ocean. Here it's like a stream, but this is like my home because I live here in Hyderabad. And I'm very used to Didi here, Kuldeep Didi. And without her there, it was a little, odd because I didn't see her around, so it didn't have the same feeling. But that place is the base camp. It's the main, like where the Ganga begins. When you know someone important, you'd like to know their origins, and Mount Abu seems to be the origin, and so it's got its own importance. It's a beautiful place. It's a hill station, and there are many, many campuses because they can't accommodate all the facilities in one place. They have taken sections. In fact, there are like some areas which are government land in the middle, and then again the resorts start. And so it's a very beautiful place. I've been to where Guruji is laid to rest, and that's a very serene kind of place where you can immediately feel the positive vibrations and the serenity in the place. Maybe because of all the meditations that happen. And it was like that was on the hill station. And apparently, on the hill station, certain things are not allowed because that comes under protected area of the forest department or something. So they had to take another big area below the hill at the foothill, and that's where the event was. And the auditoria is mind blowing. Even here where we are sitting, their auditorium is bigger than the government state auditorium. And this auditorium is even private. It's not even given out for other people just like that. So the government makes a business out of it. Even their center is smaller than the other. So they're very, very well equipped, very well organized, and they believe in spirituality, which may be a ancient kind of a thing or old world kind of a thing, meditation and all. But their concepts and thoughts and troubleshooting talks and all, and how to detox people, how to get people out of their present problems in today's times with their problem, with their busy schedules and all that. People get a little upset or get overwhelmed by this today's rat race. So they have the antidote for those also. They have excellent speakers. So even if you're not entirely spiritual, they have the right speakers to get you out of your today's kind of depressions. So that makes them exceptional, and the organization here is incredible. If you go outside, you won't even see too many dried leaves fallen off the trees. That means they're cleaning this place, though it's a 40-acre or around that much campus. You don't even see fallen dried leaves. That means somebody is cleaning it every 4 hours, and all that is like the exceptional abilities of Kuldeep Didi, which I just can't seem to fathom how she manages all that. And today we have Asha Didi with us, and she's an exceptional speaker. She's from the Delhi base there. It's called Om Shanti Retreat, I think, if I'm not getting it slightly wrong. And she's here today, and we are very lucky to have her because we get to hear her and how to, troubleshoot with today's problems of today's life, fast-paced life we live today. And so that's I told you about the Mount, and I was there as a guest of honor. The other person there was Rajmata, I think, Baroda. And there's a big video of both of us visiting the hill station. And that was broadcast by them. They have their own TV channels, 2 TV channels
Brahma Kumaris from Mount Abu, and that's been relayed by them. There'll be another event coming up, and I was with the governor of Karnataka as another guest of honor, and of course the chief guest was the President of India, Ms. Murmu. She's also a Brahma Kumari. She's an ardent follower of the Brahma Kumaris. That means she's all out. All out meaning like even they follow the same diet, everything. Like in my case, I just come here and when I go back home, I'm still like pretty much the same person till probably eventually I'll change. And it's not entirely just meditation and the immediate thing. It's like the brotherhood. They have a lot of support system. There are hundreds of people here, and you may get along with some, you may not get along, but all of them with their temperament they have, you're likely to get along with all of them. But even if you don't get along with one or two, you don't have to bother because there are hundreds of very positive, loving, caring people. So for you to have a background or a support system emotionally, and even I mean the amount of exceptional professionals they have here, even if you want some technical knowledge of certain subjects, they have enough people to even give you that as a brotherhood. So I think I'm a bachelor myself, and so I thought and the Brahma Kumari. So most of the people in the leading slots are single, and though people who are also married, they come here, they execute their duties or whatever, and go back. And some of the volunteers here, I think, mostly single, and but it's up to you. And so it's a big support system. So when you like, people used to scare me that right now I'm having an okay time because my mental faculties are okay, and I'm nice enough to be charming to people and all that. But when you get old and you get a little senile, people get bored of you, they start avoiding you. This is what will happen when you get old. So when I ran into the Brahma Kumaris, suddenly I felt relieved that there is a whole world out here which supports each other. And when you get old, you don't have to worry about it, and somehow you can while away your time very peacefully without any tensions till your end days. And a lot of people are doing that now, and they're supported by everyone in a voluntary kind of way, and nothing is expected from anyone unless you want to provide something or contribute something. So it's an exceptional world I've got myself introduced to, and I want my Hyderabadi friends also to join them and get to understand them better. And my whole family, I'm supposed to lead them as a 9 selected recognized Nizam, which is the only thing now because we are a democracy. So democracy, only a democratic process can choose the present head of the family, which they call the Nizam or the Asif Jai dynasty, because dynasty is the royal family. Royal families are called dynasties. So I'm there now to lead them into modern India, which is a democratic India. My principles are democratic. I don't consider myself as the Nizam, as a sole inheritor to everything. I feel everybody is equal. I'm just their leader. And we are in a democratic India now, and everything has to change because there's no Nizam or their rule or power from 1948 because the Indian Army took over, and from 71 there are no titles either. So the dynasty ended. So they rephrase the titles as Raunak Yar Khan, 9th Nizam of the Asif Jai dynasty, rather than Nizam of Hyderabad, because Hyderabad doesn't exist anymore. So I'd like those people to wake up to reality, face the present, join the mainstream. And for the mainstream, for them will be a sudden jolt because like involves jobs, and they were used to living off trusts and all that provided by the Nizam, some money for the his descendants. So they have no clue about, not all of them have a clue about working in real life, but as a bridge, as a stepping stone, I want them to get introduced to the Brahma Kumaris because they are practical as well as they have their spiritual side. And I want the Nizam's family to also maintain their own traditions as well as step into the modern world today. And I'm the leader now. I'll be taking it forward because that's the way things are now. So I'm very happy to be at this place to make it all happen. Thanking you. I'll end with that. Thank you very much, Ronak. Om Shanti. It gives me immense pleasure to be with you this evening to share a few thoughts which are not merely thoughts but have become our experience to face the uncertainties
stresses and strains of our life. While Sister Basanta was speaking, there was one sentence, and she asked you, do you consider stress to be a normal thing? Is it normal? सबको स्ट्रेस होता है तो आज की दुनिया में नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है? Some people think it is normal. नॉर्मल चीज है, स्ट्रेस होता है, क्या बड़ी बात है? लेकिन थोड़ा सा आप सोचेंगे, अगर स्ट्रेस नॉर्मल होता तो हम इसको खत्म करने की नहीं सोचते. Normal things are accepted easily. We adjust with them. We accommodate them. But when something is abnormal, then we make efforts to give it up. ठीक है? Disturbance normal नहीं है. Stability normal है. ठीक है? इसी रीति से शांति नॉर्मल है, स्ट्रेस एबनॉर्मल है. अब इस एबनॉर्मल चीज को हमने देखना है कि कैसे हम इसको खत्म कर सकें. आज के समाज में, आज की परिस्थितियों में हर एक के साथ ये हो रहा है. और मैं कभी कभी कहा करती हूं, जरा हम सोच के देखें, अगर मेरी लाइफ का जो ग्राफ है वो ऐसा चले तो आपको कैसा लगेगा? हमारा लाइफ का जो ग्राफ है अगर बनाए और सीधा सीधा ऐसा चले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप सब मुस्कुरा रहे हो, माना अच्छा नहीं लगेगा. थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है तो आपको अच्छा लगता है, उसमें एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन है, आपका रेजिलियंस है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, आपका उमंग उत्साह आता है. कोई चीज़ सामने आई है उसका सामना करेंगे और उसमें हम पास थ्रू होंगे, आनंद आता है ना? लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होता है? When does this stress occur? When do you feel stressed out? When the outside situation is more powerful than you. Right? You agree with me? बाहर की सिचुएशन जब आपसे अधिक शक्तिशाली है, आप में वो ताकत नहीं है, आप में वो रेजिलियंस नहीं है, आप में वो रिस्पॉन्ड देने की शक्ति नहीं है, तो आपको स्ट्रेस होता है. सो इसका अर्थ ये निकलता है, क्या हम परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं? लेट अस थिंक. क्या हम परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं? कैन वी चेंज द आउटसाइड सिचुएशन? Yes, to an extent, sometimes we can. I generally speak of 3A syndrome. First one is alter, avoid. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत स्ट्रेस और आप में ताकत नहीं है, अवॉइड करिए. If you cannot avoid, then second A is alter.
If you are able to alter the situation, that is also good. But if you are not able to alter also, then accept it. Accept it. नहीं तो वो जो वॉर चलती है दिमाग में, मन में, वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है. वो जो वॉर हमारी थॉट्स की वॉर है, थिंकिंग की वॉर, आजकल है ओवर थिंकिंग. एक जो प्रॉब्लम सबके सामने आ रही है, हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पर रोज कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है. लोग आते हैं, अब पेरेंट्स आते हैं यंग पीपल को लेके, दीदी इसको कुछ समझाओ, बड़ा अच्छा है, अपने काम में बहुत एक्सेल करता है, सिर्फ क्या हो गया है, किसी दूसरे ने इससे ज़्यादा अच्छा कुछ काम करके दिखा दिया है, अब इसको डिप्रेशन हो गया. और वो बच्चा सोचता है, ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग करने से भी आप किसी मशीन को टू मच चलाएं तो क्या होगा, खराब तो होगी ना. ऐसे आपका मन, सारा स्ट्रेस कहाँ रजिस्टर होता है, आपके मन में. स्ट्रेस आपके बॉडी में नहीं होता है. स्ट्रेस आपकी बॉडी में रजिस्टर नहीं होता है. अगर बॉडी में रजिस्टर होता, हम इसको निकाल के फेंक देते. हमारी बॉडी में अगर कुछ गड़बड़ होती है, हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, हम निकाल के फेंक देते हैं. लेकिन ये स्ट्रेस तो हमारे माइंड में होता है. अब माइंड को तो निकाल के फेंका नहीं जा सकता, तो क्या करना है. माइंड इज सच अ ब्यूटिफुल फैकल्टी विद विच वी आर ब्लेस्ड. That is thinking, the thinking faculty of the being. And many a times people think that we should stop thinking, thoughtless हो जाएं. We can never become thoughtless, because to become thoughtless is also a thought. Although one singular one, you are never in vacuum. And why should we become thoughtless? In fact, the problem is that people don't think. People don't think. They only react. They don't think. This is a problem. If I have a garden and lot of weed has grown, you say to me, Ashaban, your garden doesn't look nice, you destroy the whole garden and then grow a new one. I'll say, why? I have brought this plant from Himachal, I have brought this plant from Kashmir, this from Kerala, this from Karnataka. Why should I destroy the whole? Yeah, it sounds okay that I should destroy the weeds. Similarly, thinking itself is not bad. The mind is not bad. But what is waste in it? What is unnecessary in it? That is bad. So I have to regulate my mind. I will never say train your mind. No, no training. Regulate your mind. And how do you regulate your mind? There are few things. One, what we call observing traffic control of thoughts, which means open the screen of your mind and apply SOS method. What is that SOS method? Stand back, observe and steer. अपने माइंड की स्क्रीन को खोलिए, देखिए उस पर क्या चल रहा है. जो उसमें अननेसेसरी है, वेस्ट है, उसको किनारे कर दीजिए. स्टैंड, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर करिए. जहां आप उसको ले जाना चाहते हैं, जिस ओर ले जाना चाहते हैं, उस ओर आप ले जाएं. अब इसके लिए हमको क्या करना होगा? जो मैंने कहा, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स.
which means throughout the day हम अपनी लाइफ को सवेरे उठते हैं, थोड़ा बहुत गुड मॉर्निंग कर लिया, परमात्मा को याद कर लिया, थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, बाकी सारा दिन हमारा कहाँ जाता है? हमें अपना होश ही नहीं होता. We have become so workaholics, so much work conscious, कि हम अपने आप को भूल जाते हैं. वर्क करने वाली मैं आत्मा हूं. मास्टर अपने ऊपर ध्यान न दे तो नतीजा क्या होगा? गड़बड़ तो होगी ना. आप अपने आप को ठीक ना करें और सारी चीजों को आप देखें, धीरे धीरे आपकी ये जो निग्लेक्ट करने की चीज है उसका असर आपके काम पर भी होगा. इस कारण से स्ट्रेस होता है, जिसको ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स कह रही हूं. सारे दिन में बीच बीच में अपने आप को पूछिए, अपने आप को देखिए. गेट इनटू साइलेंस फॉर 2 minutes and I tell you, silence is such a healing power which immediately flashes what is going wrong, and it also flashes your intuition. Some people, we say they are very intuitive. इसको बात का solution बड़ी जल्दी आ जाता है. कैसे आता है? साइलेंस. आप साइलेंस में बैठिए थोड़ा, और जब आप साइलेंस में बैठेंगे, कोई थॉट्स जो आपके मन और चित्त में नहीं होते हैं, आप सोचते भी नहीं हैं, वो अपीयर होते हैं. कहाँ से आए? कहीं पर तो है वो आपकी इंट्यूशन. वो चीज आपकी अपीयर होती है जो आपकी बात का सोल्यूशन होती है, और इमीडिएटली उसका हम इलाज करते हैं तो स्ट्रेस खत्म होता है. तो स्ट्रेस जो आउटसाइड है वो मेरी अपनी क्रिएशन होती है, क्योंकि मैं शक्तिहीन हूं. इसमें स्ट्रेस में एक दूसरा फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रही हूं, उसको अपनाना है. और वो फॉर्मूला है, ट्राई टू सी द थिंग्स एज दे आर. जो बात जो है, जैसी है, उसको वैसा देख सकना. हम कोई बात होती है, सिचुएशन होती है, कोई बात होती है, हम घबरा जाते हैं. अब क्या होगा? अब क्या होगा? नहीं. वो जो घबराहट और फियर है, वो मेरे करेज को भी खत्म करता है, मेरी पावर टू फेस को भी खत्म करता है, टू मेनी थॉट्स को इमर्ज करता है. नतीजा ये है, जो चीज, जो सिचुएशन है, उसको मैं प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हूँ. देखती नहीं हूँ, फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाती. If you do not understand the situation, how will you respond? और हमारी assumptions काम करना शुरू कर देती हैं. कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आदि आदि. हमारे देश में, हमारी संस्कृति में एक बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है, और वो है बी साक्षी दृष्टा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर. डिटैच्ड ऑब्जर्वर. और जो ऑब्जर्वेशन है उसको मैं, आप कहेंगे बहन जी मैं सिर्फ देखता रहूं, जो हो रहा है वो देखता रहूं. नो, यू हैव टू बी इन्वॉल्व ऑल्सो. इट इज योर जॉब, यू हैव टू बी इन्वॉल्व. लेकिन डिटैच होकर के करिए. सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सिंपल, हम सबके लाइफ के साथ है. एक सर्जन है. सर्जन कितने ही पेशेंट्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं?
आप उनका अपना बेटा उनके सामने ले आइए और उसे कहिए सर्जरी इनके ऊपर करो, उसके हाथ कांप जाते हैं, या तो कोई और करे। क्यों? अटैचमेंट। मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि हमें अपने कार्य से अटैच नहीं होना है। डेफिनेटली अपने कार्य से हमको एक्सेल करना है। मेडिटेशन gives us the power to excel in every sphere, be it your work, be it your family, be your own self. मेडिटेशन से वो शक्ति आती है। तो जब मैं कह रही थी डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, इट मीन्स यू आर डिटैच्ड एज वेल एज इन्वॉल्व, दोनों का बैलेंस होता है। सिमिलरली वर्क एंड प्लेजर, दोनों का बैलेंस। आज हम वर्क कॉन्शियस होकर के अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देते हैं। राइट? राइट? When we enter our homes, how do we enter? जो सारे दिन का दिमाग में, इसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव हैंगओवर, सारे दिन का जो दिमाग में भरा हुआ है उसके साथ हम घर में एंटर होते। क्या कभी आपने सोचा घर में कोई व्यक्ति है जो आपका सवेरे से लेकर इंतजार कर रहा है? कभी सोचा? किस रीति से हम एंटर करते हैं? स्माइल कहाँ जाती है? क्यों? वहां पे एंटर, मैं ईगो, आई एम द क्रिएटर, आई एम द ब्रेड विनर, आई एम सो। जब ये चीज आती है तो आपका वो जो अपनापन है वो खत्म हो जाता है। माइंड यू, आप अपने काम में कितने ही अच्छे हो। आई नो ऑफ ए पर्सन, वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वेरी सक्सेसफुल, फैमिली उसकी सारी डिवाइडेड है, फ्रैगमेंटेड है। वाइफ अलग, बेटियां अलग, बेटा अलग। एक दिन बोले सिस्टर मैं फेल्ड पर्सन। मैंने कहा क्यों? इतना अच्छा। तो लेकिन मेरी फैमिली। आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए जो सहयोगी है वो आपकी फैमिली है। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, गिव टाइम टू योर फैमिली। जब आप अपनी बात बोल देते हैं, निकाल देते हैं, कोई तो है सुनने वाला, बाहर कोई सुनने वाला नहीं है, घर में आपके लोग सुनने वाले हैं। डिटॉक्स। सिट डाउन इन मेडिटेशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। जो मेडिटेशन हम लोग यहाँ सीखते सिखाते हैं, मेडिटेशन मीन्स वॉट? मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडेरी, which means to heal. Heal what? Heal the wounds on the soul. What are those wounds? कहीं jealousy है, कहीं comparison है, कहीं competitiveness है, कहीं पर hatred है, कहीं पर anger है, कहीं पर animosity है या नहीं है? दिल से बताइएगा। है? है ना? आज जो ऑफिसर्स में चल रहा है, इतना कट थ्रोट कंपटीशन, मैं एक लाइटर वेन में कहती हूँ, हम लोग कहा करते हैं कि बी वेयर ऑफ मिस्टर झाल। झाल साहब से थोड़ा संभल के रहिए। वो झाल क्या है? J for jealousy, H for hatred, A for anger, and L for leg pulling. ये चीजें होती हैं आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस में होती है डेफिनेटली। इसके बजाय वर्क प्लेस में भी एक तो मेरा ऐसा मानना है, इट इज माय एक्सपीरियंस,
बातें आती हैं, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड उनकी तरफ चेंज हो जाता है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी थ्रोन टू मी. इट इज एन अपॉर्चुनिटी थ्रोन टू मी. ये अपॉर्चुनिटी किस लिए है? जो मेरे अंदर गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए. अगर कोई कहे मैं बहुत अच्छा शूटर हूं और शूट कभी करे ही नहीं, कैसे पता लगेगा? मैं बहुत अच्छी हूं लेकिन अपने फील्ड में कभी उतरूं ही नहीं, कौन मुझे कहेगा? इसलिए whatever comes in front of us, if we take them as a challenge thrown to me, as an opportunity given to me to bring out the best from inside. We are not empty people. We are not dullards. All of us have beautiful qualities in us. Beautiful qualities. And these qualities only simply need to be activated. Give yourself little time. You need to detox. Give yourself little time. मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछती हूँ. एक सर्कल ड्रॉ तो करिए. इमेजिन सर्कल ड्रॉ किया. इसमें उसका नाम लिखिए जिसको आप बहुत प्यार करते हैं. यू लव द मोस्ट. लिख लिया? नाउ ड्रॉ लिटिल बिगर सर्कल देन दैट. लिख लिया? अब इसमें उसका नाम लिखिए जिसको आप सेकंड मोस्ट प्यार करते हैं. कर लिया? कर लिया? नाउ द थर्ड सर्कल, उससे बड़ा, थर्ड मोस्ट, उसका नाम लिखिए. लिख लिया? पक्का? अच्छा, कोई शेयर करेगा? पहले में किसका नाम लिखा? परमात्मा का. ओके, द फर्स्ट सर्कल. अच्छा, सेकंड में? अदर थिंग. थर्ड? ओके. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? आप बताइए. बहुत नाम बच गए, तो प्रायोरिटाइज कर लीजिए. परमात्मा से, उसके बाद पेरेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद फैमिली आती है, वो प्रायोरिटी. मीडिया वालों ने क्या किया? किसका नाम लिखा? अब सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? यू. Isn't it? सबसे पहले अपना नाम. जब आप खुद को प्यार करेंगे तो जो चीजें ऐसी हैं जो आपको स्ट्रेस देती हैं उनको आप निकालेंगे ना. हमारे फेस पर थोड़ा सा कोई स्कार होता है, हम क्या करते हैं? जाके इमीडिएटली रिमूव करते हैं ना. ऐसे अगर मेरे मन में, मेरे माइंड में कोई स्कार्स हैं, उसको मैं रिमूव करूंगी ना. लव योरसेल्फ सबसे पहला. ये आपने अगर फॉर्मूला अपना लिया तो आप सारे काम आसानी से कर लेंगे. हिम्मते मर्दा मददे खुदा. आप हिम्मत रखिए. आप एक कदम बढ़ाइए, वो 100 कदम बढ़ाएगा. हम उसका साथ छोड़ देते हैं, खुद को भूल जाते हैं. अगर स्वयं को समझें तो उसको भी साथ लेंगे. अतः लव योरसेल्फ. ओके. एंड I spoke to you about traffic control of thoughts.
I spoke to you about SOS method. I spoke to you about detached involvement. And then, one thing more, enjoy humor. Enjoy humor. Save yourself from conditioning. Our mind gets conditioned sometimes. And when our mind gets conditioned, our response will be the same as we have been doing it earlier. And some philosopher, Chinese philosopher, has said very nicely, if you think the way you have been thinking, you will always get what you have been getting. अगर चेंज लाना है तो अपनी थिंकिंग में फर्क लाना पड़ेगा, ठीक है? आज आपको मैं यही अंत में कहूंगी कि एक तो स्ट्रेस को चैलेंज, अपॉर्चुनिटी के रूप से देखिए। जो एक बोटमैन है, अगर स्मूथ स्मूथ वाटर्स हैं तो वो अच्छा बोटमैन नहीं है। अच्छा बोटमैन वो है जब तूफान आता है तो भी वो उसको रो करता है, उसकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है। इसी रीति से अगर हम अपने एटीट्यूड में ये चेंज ले आते हैं तो हम अपने स्ट्रेस को आने ही नहीं देंगे। स्ट्रेस को डिटॉक्स करने की क्या बात है, स्ट्रेस आएगा ही नहीं। और फिर सेल्फ कॉन्वर्सेशन जो साइलेंस में होती है। कई बार कई चीज़ें हमें दूसरे समझाते हैं, हमें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हम खुद उसके ऊपर बातचीत करते हैं हमें समझ में आती है। और साइलेंस में छिपी हुई कोई वो चीज़ होती है, वो इमर्ज होती है। यू रिमेंबर आर्किमिडीज? Archimedes, when he was trying to find a solution to his problem, he was not able to. When he was in his shower, and it was at that time it occurred to him, and he shouted, "Eureka, Eureka," and ran on the roads. Remember? Similarly, and it is my experience, let me tell you. Give time to yourself, love yourself, and have conversation with yourself. Have conversation. Little attention on the self. Care for yourself. Care. हर एक की लाइफ में एक्सपीरियंसेस तो गलती करके ही आते हैं। कभी मैं बहुत वर्कड अप हो जाती, कभी कोई व्यक्ति ठीक काम नहीं कर रहा है, परंतु मैंने अपने आप को समझाया, दिस इज नॉट द वे, ये कल्चर नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, एंड यू आर नॉट दिस, आप ये नहीं हो, यू आर ए पीसफुल सोल, you are a pure soul. Stability is your sign. मैंने अपने आप को समझाया। The place where I am, nearly 150 लोग रहते हैं, and all youth. तो इनको मैनेज करना। सब व्यक्ति आते मैं सोचती मैं उसको ये कहूँगी, ये कहूँगी, ये कहूँगी, लेकिन सेल्फ केयर, यही बात तुम प्यार से भी तो कह सकते। And I do that. रिजल्ट वही होता है अच्छा। एक होता है आउट ऑफ फोर्स, आउट ऑफ नेगेटिव से करना, एक होता है आपकी जो ओरिजिनल सेल्फ है उसको एक्सप्रेस करना। गो बैक टू योर रूट्स in order to detox yourself. What are your roots? Roots are your core values. Wisdom, love, courage, happiness, and so on.
peace, purity. These are your core values. When we live our life by core values, we lead a stress-free life. छोटा सा example. Let's say the area in where I live, there's a vegetable vendor and I buy my vegetables daily from him. I know pretty well that he charges me more, but out of convenience I buy from him. Who will go to the market and all that? I buy from him. One Diwali day, let's say, he's having very brisk business. Lot of customers are there and he's just doing his job. And by mistake, I give him 100 rupee note. I buy very little, but by mistake, he returns to me 100 rupee note. What I do, I take it, put it coolly in my pocket, thinking, reasoning, लॉजिकल अपना लगाती हूँ. अरे रोज ये मेरे से ज्यादा लेता है. 100 दिन सोनार के आज एक दिन लोहार का, चुप करके आप पॉकेट में रख के आ जाइए. He does not know. Only you know. He does not know anything. You just put it in your purse and come back. Now tell me, honestly, whenever you pass from there, आपको ख्याल आएगा कि नहीं कि इसके 100 रुपए मेरे पास है? Tell me. The bell will ring here. It will continue to ring until you return that 100 rupee note to him. Right? Dear brothers and sisters, we cannot go against our conscience. What is your conscience? Your conscience are your core values. Core values. So we subscribe to them, we feel empowered. कहा जाता है सत्य की नाव डोलती है, डूबती नहीं है. झूठ की नाव डोलती नहीं, सीधी डूबती है. ऐसे ही, when we subscribe to our core values, we keep ourselves stress-free. ठीक है? So, give time to yourself, give little thought to yourself, and I'm sure these things will help you. Thank you very much. Om Shanti. कुर्सी है ना, उसमें स्ट्रेट बैठ जाए, सीधा होके बैठ जाए. आपके पांव धरती पर और हाथ ऐसे रख सकते हैं. अपने माइंड को सब तरफ से विड्रॉ कर लीजिए और मैं कुछ शब्द बोलूंगी, उन शब्दों के अनुसार अनुभव करने की कोशिश करिएगा. तीन बार गहरी सांस लेके निकाल दीजिए. अपने विचारों को सब ओर से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करें. इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य